नमस्कार, आप हैं IBN7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। केंद्र और महाराष्ट्र में सरकार की सहयोगी शिवसेना बिहार में हार के बाद लगातार हमलावर बनी हुई है। शिवसेना ने इस बार संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। हालांकि इस बार वार करने के लिए शिवसेना के मुखपत्र सामना में बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा का सहारा लिया गया। शिवसेना में शत्रुघ्न के बयान का सहारा लेते हुए भागवत पर हमला किया गया और कहा गया कि अगर जीत की तालियां सरसंघ चालक को मिलती हैं तो फिर हार की गालियां भी उन्हें स्वीकार करनी चाहिए। सामना में लिखा है कि शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, यानी विजयी होने पर तालियां सरसंघ चालक को मिलती हैं, हार के बाद सरसंघ चालक को गालियां भी स्वीकारनी चाहिए। सरसंघ चालक को हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पहले ये तय हो कि बिहार की हार का जिम्मेदार कौन है। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी निशात शमसी का इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। निशात, लगातार बढ़ती दूरियां। बिल्कुल तेजस्वी, देखिए बिहार में बीजेपी की हार के बाद से लगातार शिवसेना जो है कहीं ना कहीं आक्रामक रुख अपनाए हुए है। लगातार वो बीजेपी की जो खामियां हैं इस पूरे चुनाव में उसको लेकर उन पर सवाल खड़े कर रहा है। आज जो उनका सामना के जरिए जो उन पर हमला किया है उसमें साफ तौर से कहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा जो बयान दे रहे हैं उसको काफी गंभीरता से लेने की जरूरत है। सीधे तौर पर यह सवाल पूछा गया है कि अगर कोई जीतता है तो उसको अगर ताली मिलती है तो इस हार का जिम्मेदार कौन है और आखिर जिम्मेदारी तय क्यों नहीं कर पा रही है पार्टी। तो ऐसे कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने अपने सहयोगी पार्टी को घेरने की कोशिश की है। इस बार उनके निशाने पर सीधे सरसंघचालक हैं, उनके ऊपर भी निशाना साधने की कोशिश की गई है। पूछा गया है कि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत कर आई थी, बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, तो उस वक्त इस जीत का सेहरा जो है आरएसएस प्रमुख के सर पर सौंपा गया था और उसके बाद अब जब बिहार में उनकी हार हुई है तो आखिर पार्टी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं कर रही है, क्यों बड़े नेता जो है सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और इस पूरे मामले को ये कहकर टालने की कोशिश की जा रही है कि ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं हो पाया है। दरअसल मामला यह है कि उनकी हार की असली वजह यह है कि जो मोदी सरकार, जो नई सरकार है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है और लोगों में अब उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक तरह से विरोध जो है वो शुरू हो गया है और यही वजह है कि लगातार पार्टी को हार का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली चुनाव का भी जिक्र किया गया है, उसमें कहा गया है कि दिल्ली चुनाव के वक्त भी पार्टी काफी सशक्त के तौर पे उभरी थी, लेकिन जिस तरह से वहां भी हार हुई उस वक्त भी अपने आप को सिर्फ बयानबाजी देकर पार्टी ने बचाने की कोशिश की है। निशात, यहाँ पे सवाल लेकिन सिर्फ सामना में बीजेपी पर हमले का नहीं है, बल्कि सवाल उससे बड़ा ये है कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ, एनडीए में जो उसके सहयोगी हैं उनके साथ आगे कैसे बढ़ेगी। महाराष्ट्र में सिविक पोल्स और सरकार साथ चलानी है, तो इसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो वहां पर शिरोमणि अकाली दल के साथ भी बीजेपी के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं। ऐसे में क्या आपको लगता है बिहार हार के बाद ये भी बड़ा सवाल है कि सहयोगियों को कैसे साथ रखा जाए? बिल्कुल, देखिए कल का जो सामना था उसमें साफ तौर से इसी सवाल का जवाब दिया गया था तेजस्वी। सीधे तौर पे ये कहा गया था कि लगातार बीजेपी जो अपने सहयोगी हैं, जो मजबूत सहयोगी हैं, उनको दरकिनार करके ऐसी पार्टियों के साथ आगे बढ़ना चाहती है जिसको वो आसानी से दबा सके। महाराष्ट्र में शिवसेना उनकी सहयोगी है, केंद्र में भी सत्ता में भागीदार है, लेकिन शिवसेना किसी भी हालत में पीछे हटने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि वो लगातार सरकार की जो भी खामियां हैं उसको पॉइंट आउट करती रही है और आगे भी करती रहेगी। बिल्कुल निशात, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।